सारण जिले के लिए जब भी कोई कुछ छात्र बेहतर करे तो उसके पास तक पहुंचिए, जब कोई संस्थान बेहतर करे तो उसके पास तक पहुंचिए। और आप तमाम सारण वासियों को ये बताइए कि जब पूरे बिहार के 38 जिला में मैथ्स ओलंपियाड का परीक्षा का आयोजन हुआ तो वहां पे सारण का टॉपर अवंती क्लासेस का छात्र ऋषभ बना। और वही बात करें हम आरा की, तो आरा में भी अवंती क्लासेस ने परचम लहराया है। इसलिए हम सौरभ सर के पास आ गए हैं, सौरभ सर से भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे अनिवार्य हो जाता है कि ऋषभ को दिखाया जाए, ऋषभ के बारे में बताया जाए कि ऋषभ ने किस तरीके से पढ़ाई करी, ऋषभ के साथ किन किन लोगों ने कॉपरेट किया, ताकि ऋषभ ने आज सारण जिले को गर्वान्वित होने का मौका दिया, अपने संस्थान को गर्वान्वित होने का मौका दिया। और एक बात आपको बता दे तो अपने माता पिता को भी सबसे ज्यादा गर्वान्वित होने का मौका दिया। ऋषभ ने बताया हमें कि हम 8वीं क्लास से अवंती क्लासेस में पढ़ते हैं और अभी हम 11th में हैं और यहां से हम IIT करना या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं। बाकी ऋषभ से हम बातचीत करते हैं, आपको भी बताते हैं ऋषभ की कहानी। सबसे पहले स्वागत है भाई, कैसे सब कुछ हो पाया, कैसे तुम पढ़ाई किए कि आज सारण टॉपर बने हो तुम? सबसे पहले तो मुझे अपने पेरेंट्स का धन्यवाद देना है कि वो मुझे सपोर्ट किए। हाँ। और फिर अवंती के टीचर्स ने मेरा बखूबी साथ दिया। जब कभी भी मुझे उनका जरूरत होता था वो साथ रहते थे। रात के 12-1 बजे जब भी मैं डाउट पूछा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और डाउट सॉल्व किया। जब मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन हो रहा था, जब परीक्षा में बैठे तो क्या कभी लगा था कि हम टॉप कर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगा था कि अगर पढ़े हैं तो कुछ अच्छा मार्क्स आएगा। अब इतना नहीं था कि रैंक 1 आ जाएगा। सबसे ज्यादा कोऑपरेट कौन किया? एकदम नहीं बताना है कि संस्थान ने किया, किसने किया, जो दिल में है उसके बारे में बता दो, किसने किया? सबसे ज्यादा कोऑपरेट तो मेरे भाई ने और आशीष सर ने किया था। आशीष सर ने? हाँ। तो देखिए हम आशीष सर से भी जानेंगे, थोड़ा सा सौरभ सर से बात कर ले। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये जो मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन हुआ प्रोफेसर केसी सिन्हा के नेतृत्व में हुआ, ठीक? इस मैथ्स ओलंपियाड में आपके दो संस्थान के बच्चों ने टॉप किया है। आरा के लोगों को गर्वान्वित होने का मौका अवंती क्लासेस ने दिया, छपरा के लोगों का, यानी सारण, पूरे सारण की बात कर ले तो सारण के लोगों को गर्वान्वित होने का मौका अवंती क्लासेस दिया। कैसा लगता है सर बच्चे जब आपके परचम लहरा देते हैं? तो देखिए, जब छपरा, आरा जैसे शहरों में बच्चे compete करते हैं और अच्छा मार्क्स लाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मकसद पूरा हो रहा है। हमारा मकसद यही था कि हम छोटे शहर में जब जा रहे हैं तो वहां के बच्चे उसी लेवल पे compete करें जैसे दिल्ली, कोटा के बच्चे compete कर रहे हैं। इन लोगों ने कम सुविधाओं में भी काफी अच्छा मेहनत कर करके और एक शानदार रिजल्ट दिया। इसके लिए सबसे पहले इनका अप्रिसिएशन बनता है। पेरेंट्स का सपोर्ट भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए कि पेरेंट्स भी इनको लगातार बैक करते हैं। और ऋषभ की एक खास बात है कि ऋषभ लगा रहता है और ये हर बच्चे को सीखना चाहिए कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, लगे रहते हैं किसी चीज में, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। आप 2 दिन मेहनत करके आप छोड़ देते हैं तो रिजल्ट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और अवंती क्लास में हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चे को माहौल दें। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे वजह से होगा, हम माहौल देना चाहते हैं जिस माहौल में आप अपने आप को ग्रो कर सकें। शहर में सबसे ज्यादा जेईई का रिजल्ट अवंती क्लासेस से आता है, ये किसी से नहीं छिपा है। बाकी हम लोग कहीं भी देखेंगे या फिर डेटा जब निकलता है तो लगता है कि अवंती क्लासेस ने कुछ अच्छा किया है। छोटे से बिल्डिंग में चलाते हैं आप अवंती क्लासेस को। उसके बाद 38 जिला में 2 जिला में पहला संस्था है जो 2 जिले में टॉप किया है। इसके बच्चे क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम लोगों को और तमाम बच्चों को? सब सारे संस्थानों की एक मंशा रहती है कि पटना में जाएं और पटना में लोगों को, बच्चों को बुलाएं और उनको वहां पे रिजल्ट दें। लेकिन जब आप उनके घर पे जाके बच्चों को अपने घर के माहौल में जाकर के उनको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश पिछले 6 सालों से छपरा में सिर्फ इतनी रही है कि बच्चों को हम एक उसी पैरामीटर, उसी लेवल पे आके खड़ा कर दे जिस शहर में, जिस लेवल पे बाकी बच्चे अदर शहर पे compete कर रहे हैं। और पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ये कह रहा है कि बच्चों ने काफी रिजल्ट्स दिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चों को यहाँ माहौल मिल रहा है यहाँ पे, और यही हम चाहते हैं। चलिए, आशीष सर का नाम ऋषभ लिया, आशीष सर से ही बात करते हैं। सर ऋषभ को तो आप एकदम टॉप करा दिए। ऋषभ बोलता है कि आशीष सर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे टॉप करने में, ठीक? ऋषभ को 15 दिनों का वर्कशॉप पटना के IIT में मिला है, क्या कुछ कहेंगे सर? मुझे ये लगता है सर कि ये वर्कशॉप जो होंगे इसके माध्यम से इसको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। हमें भी पता है कि नेटवर्किंग कितना इंपॉर्टेंट होता है आगे के टाइम पर। तो एक इतने बड़े संस्थान में जाकर वहाँ के माहौल को फील करेगा, मुझे लगता है इसके लिए एक बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहेगा। और रही बात ऋषभ के परफॉर्मेंस की, तो मैं इसको लेकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको क्लास 8 से पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरी 4थी साल है जहाँ पे मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। इसके भाई को भी क्लास 8 से पढ़ा रहा था। तो शुभम अभी हमारे यहाँ से IIIT में गया है एंड होपफुली मुझे लगता है कि ये उससे भी अच्छे कॉलेज में जाएगा। तो मुझे इसके कैपेबिलिटीज पे कभी भी डाउट नहीं रहा है। ये जब भी एफर्ट लगाएगा ये बहुत अच्छा करेगा। तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? मैं तमाम लोगों को यही कहूंगा कि बच्चों, आप अपने आप को हमेशा थोड़ा सा पुश करने के टुवर्ड्स फोकस करिए।
ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको चैलेंज करते हैं, जहाँ पे आप इसी के माध्यम से देश के अलग अलग जगह के लोगों से कम्पीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप अपने स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उस स्कूल के बस 40-50 बच्चों से कम्पीट करते हो, बट यहाँ पे आप हजारों बच्चों से कम्पीट करने का आपको मौका मिलता है। और आगे चल के अगर कुछ भी लाइफ में बड़ा करना है तो उसमें आपको लाखों लोगों से कम्पीट करना होता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडी साहब, जब रिजल्ट आया, जब पता चला कि तुम सारण टॉपर बन गए हो, उस वक्त क्या चला तुम्हारे दिमाग में और कैसा लगा? मैं कुछ देर के लिए शॉक हो गया था कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर उसके अवंती के टीचर्स को बताया। अवंती के टीचर्स ने मुझे कांग्रेचुलेट किया और पेरेंट्स ने कांग्रेचुलेट किया। मतलब एकदम शॉक हुआ कि सोचे नहीं थे कि सारण टॉप कर जाएंगे, मतलब लगा था कि टॉप करेंगे लेकिन सारण टॉप कर जाएंगे ये नहीं सोचा था। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब तमाम लोगों का भी बहुत बहुत आभार रहेगा, धन्यवाद रहेगा कि आपने पूरे वीडियो को देखा। तब तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे विशाल थे।